हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। एंड चलिए, ये क्लास जो आपका होगा, जैसे आपको 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया था कि आपका क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन का फुल कोर्स स्टार्ट होगा। एंड उसका कोर्स फी और ड्यूरेशन सारा कुछ इसमें हम बता चुके हैं। तो उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन को। एंड ये जो होगा, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए हम लोगों का, कैसे हमको करना चाहिए, है ना, ताकि हमारा अच्छे टाइम पे ये कवर भी हो जाए। एंड अच्छा हम लोग गेन कर पाए, मतलब मार्क्स भी गेन कर पाए और नॉलेज भी। क्योंकि इंटीग्रेशन आप हायर मैथमेटिक्स जब तक यूज करोगे, इंटीग्रेशन उसमें रहेगा। आप यदि कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप यदि नेवी का एग्ज़ाम देते हो या एयरफोर्स का देते हैं, तो वो सब में आपको मिलेगा, मेंस में मिलेगा ही, एनडीए में मिलेगा। तो वो सब के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूर से अच्छा करके रखना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं लेके। चलिए, इसमें ना सबसे पहले हम लोग इसको ना चलिए ठीक है, टॉपिक लिख दें। इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम वो देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है इसमें सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटीग्रेशन। फिर आगे हमको पढ़ना है पुटिंग मेथड, या ये बाय सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके करना होता है, ठीक है, ये वाला। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको बाय पार्ट इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाय पार्ट इंटीग्रेशन। ये आपका। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे आगे, स्पेशल इंटीग्रेशन। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल यहाँ इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक किसका है, ये हम ऐसे भी बता चुके हैं, है ना। ये हमारा इंडेफिनिट है, ये सारा क्या हो गया, ये हमारा है इंडेफिनिट। ये क्या होगा, ये है इंडेफिनिट। और डेफिनिट में क्या होगा, तो लास्ट का आपका बोल देते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपका यही सब, हमको जितना हम ऊपर 1 से 5 तक पढ़े ना, उसी को रिपीट करना है विद लिमिट। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें, वो सब पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसका हम लोग टाइम ड्यूरेशन रखे हुए 1 मंथ। टाइम ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन है कोर्स का हमारा 1 मंथ। ये आपका डेमो लेक्चर है, ये आपको यूट्यूब पे अभी अवेलेबल मिल जाएगा, है ना, ये मिलेगा आपको, है ना। बट बाकी जो लेक्चर्स होंगे उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है एंड क्या ड्यूरेशन है, कैसे क्या करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले आपका है सिंपल का ही काम होगा हमारा, स्टार्ट तो वही होगा, सिंपल इंटीग्रेशन होगा, सिंपल इंटीग्रेशन। आप समझिएगा इंटीग्रेशन को ना, ये जो इंटीग्रेशन, इसको और क्या क्या बोला जाता है, तो आपको ना एंटी डेरिवेटिव भी लिखा मिलेगा कहीं पे, एंटी डेरिवेटिव। तो भी वही बात है ना। आपको प्रीमिटिव भी दिखेगा, यदि प्रीमिटिव भी पूछा जाए तो भी हमको वही निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो, एंटी डेरिवेटिव हो, या फिर क्या प्रीमिटिव। कैसे डिनोट किया जाता है, तो ये सिंबल है इसका। अब यहाँ पे देखिए, जैसे डेरिवेटिव में डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, तो एक्स का यदि फंक्शन होता था तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो इजीली करते थे, बाद बाकी यदि वाई के रिस्पेक्ट में करते थे तो भी किया जाता था, उसका भी हम लोग करके रख लेते थे, है ना। लेकिन अभी इंटीग्रेशन यदि एफ ऑफ एक्स का करना है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, जैसे वो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने के लिए डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो एफ एक्स डी एक्स होगा। एक और चीज़ है, इसी में हम लोग समझ सकते हैं कि यदि इंटीग्रल है और ये एफ डैश एक्स है, एफ ऑफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये देखिए, ये इंटीग्रेट कर रहा है
और ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, ये बड़ा करना चाहता है, ये छोटा कर रहा है, और दोनों का रेट सेम है, तो फाइनली आंसर मेरा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू आपका ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो चलिए ये कर सकते हैं हम लोग। फिर अब आगे देखते हैं फार्मूला का क्या करें, ठीक है, फार्मूला का हम क्या करेंगे। तो देखिए फार्मूला के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको पहले कुछ फार्मूला डिफरेंशिएशन का आता है, उसी चीज़ को जोड़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोग कर रहे हैं ना एक्स टू दी पावर एन, तो ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो इसका यदि इंटीग्रल करेंगे तो यही आएगा। तो उसके लिए बस एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, एक हम लोग मेजर फार्मूला अभी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे एक्स टू दी पावर एन डी एक्स जो होगा ना, यदि इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस का सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है ये शॉर्ट में, उससे ये फार्मूला से, मतलब 90% केस में देखिए कि इससे क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, वो हो गया। तो यदि इसका डिफरेंशिएशन इतना हो रहा है तो हम बोल रहे हैं इसका इंटीग्रेशन जरूर ये होगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यदि जो का डिफरेंशिएशन जिसका है तो जिसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं यदि राम का डिफरेंशिएशन, ऐसे आप जोड़ सकते हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि राम का डिफरेंशिएशन यदि श्याम है तो श्याम का इंटीग्रेशन राम हो जाएगा, कुछ भी, मतलब ये आप समझ के रखिए, ऐसे बस रिलेट करना चीज़ों को। तो हमको देखना होगा कि एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए m तो कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, इसमें यदि समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो देख लेते हैं, x होगा x का पावर n माइनस वन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम m तो बाहर है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाला का पावर वाला, तो क्या होता है x होगा, पावर में एक प्लस होगा, और सेम यही काम नीचे भी होगा, n माइनस वन प्लस वन और एक प्लस का c हो जाएगा, तो मतलब आएगा मेरा n x पर पावर n बाई n, है ना, प्लस का c, n और n कैंसिल, तो आया कितना x टू दी पावर n प्लस का c, ये क्या आया x टू दी पावर n प्लस का c। तो ये हमारा क्या हो गया, देख रहे देखिए, यदि x का पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस वन है तो nx n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x का पावर n। इसी कॉन्सेप्ट से जितना पहले का मेरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखें, और घबराना नहीं है, बहुत इजी तरीके से होगा, हाँ लेकिन घबराना नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है। आप यदि रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक के बाद एक चेन है, ऐसा नहीं कि घर में गए किताब को भी फेंके खत्म कहानी और आके फिर सर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा। देखिए ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो इसका मतलब कि ई रेज टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन यदि करने जाएंगे तो वही आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना तो इसका इंटीग्रेशन इतना। देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ये होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, अब सबको आ रहा है ये, तो हम यदि पूछे ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, इस पूरा का इंटीग्रेशन इतना होगा, लेकिन हमको तो सिर्फ ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा, इस वाला का तो नहीं पूछ रहा है, इस वाला का, तो इसको इधर बाय में भेज देते हैं, इनटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस का सी, लॉग ए प्लस का सी, ठीक है। फिर देखेंगे साइन एक्स का, आप देख लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसका मतलब यदि हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इतना तो इसका इंटीग्रेशन इतना, साइन का एक्स प्लस सी, साइन का एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे देख ले, डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन मेरा होता है साइन हो गया, कॉस का हम देख रहे हैं, कॉस एक्स का होता है कितना, माइनस का साइन एक्स, तो यदि हमको साइन एक्स डी एक्स का चाहिए, किसका चाहिए, साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन का चाहिए, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इस पूरा का इंटीग्रेशन इतना, लेकिन हमको सिर्फ पूछा ना, हमको बोला है कि सिर्फ इसका करिए, सिर्फ इसका करिए, तो ये माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे तो बनाते बनाते ये सब आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसे करके ध्यान रखेंगे। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का क्या हो रहा है, tan x का डेरिवेटिव हो रहा है sec स्क्वायर x,
क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। समझ आ रहा है कि नहीं, चीज समझ आ रहा होगा आपको, है ना। दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप, वीडियो देखिए कमेंट कीजिए, आपका जो भी कमेंट है हम सॉर्ट आउट करेंगे उसको। फिर डिफरेंशिएशन हम करते हैं cot x। तो cot x का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। यदि हमसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का cot x प्लस का सी, माइनस का क्या होगा cot x प्लस सी। तो ये चीज हो रहा है कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। अब आपका होमवर्क है, आपको कुछ कुछ चीज बनाना है अपने से। देखिए साइन कोस टेन कोट हम बना दिए, आपको सेक का बनाना है। सेक का ठीक है हम बताते हैं, सॉरी, सेक का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स तो आ रहा है आपको, जो बोला जाए वो चीजें करिए तब फायदा होगा, नहीं तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं, है ना। ऐसे तो बहुत क्लास चल रहा है, लेकिन आपको वो जो हम होमवर्क दें वो करेंगे तब आपका काम हो पाएगा। ये तो आपका जो काम के लिए आप आए वो नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको जोड़ के करिएगा, इससे क्या बन जाएगा आपको। फिर इस तरह से हम किसका करेंगे, कोसेक का करके करिएगा, कोसेक को कनेक्ट करिएगा इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन के साथ। लगभग हो गया। एक log x का ले लेते हैं, log x को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि log x में फिर ये 1/x डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब 1/x dx का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा log x प्लस सी। नहीं तो यहाँ फिर कंफ्यूजन होने लगता है। यदि इसको ऑब्जेक्टिव में दे दे कि द वैल्यू ऑफ देखिए कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा 1/x dx, देखिए और ऑप्शन दे देते हैं 4, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है हम देते हैं ऐसे, सॉरी, log टू द बेस ax, सी ऑप्शन है log टू द बेस ex और डी ऑप्शन है नन। अब यहाँ ना मैक्सिमम बच्चा रॉन्ग कर देगा। देखिए क्या क्या कंफ्यूजन आना शुरू हो जाए। कोई तो करेगा सर 1/x dx है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये वो बच्चा करेगा जो घर में कुछ पढ़ के नहीं गया, सीधे जाता है नहीं, ओम का नियम पूछता था तो वही फिर क्या क्या बोल देते थे 10 में कि ओम है, ये ऐसे ड्रॉ करके बहुत बच्चा कर देता है। तो फिर निदर्शन खा पी के पता नहीं क्या क्या बोलता है, वो तो सब लोग को पता होगा या कॉपी आपको भी पता होगा ये सब स्टोरी। मतलब जहाँ हम लोग बेतुका आंसर दे देते अपने मन से, या कभी गाना भर के चलाया, तो वो सब कौन करेगा जो कुछ नहीं पढ़ा। मान लीजिए साइंस ले लिया है और बच्चा कुछ पढ़ के नहीं गया, तो लेकिन हाँ वो जरूर इतना पढ़ लिया है कि x टू द पावर n dx एग्जाम देते जाते ना, एग्जाम जाते जाते कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही है ना। तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ऐसा ये वो पढ़ लिया। अब वो बच्चा क्या किया, एग्जाम में गया तो कर दिया x का पावर। हम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि फिर इसमें भी इशू हो जाता है, कोई वीडियो कट कर लिया थोड़ा बहुत तो बोल देगा आप कैसे बता रहे थे, ठीक है। देखिए x का क्या करेगा -1 प्लस 1 और नीचे -1 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तब तो क्या होगा, उसका नॉट डिफाइन हो जाएगा। बोलेगा अरे नॉट डिफाइंड ऑप्शन है, तो मार देगा सीधे ये वाला। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। या सॉरी इनफाइनाइट जो होगा तो इनफाइनाइट वाला ऑप्शन मार देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं है। कोई सोचेगा ना कि अरे लॉग होता है तो लॉग में log x तो दिए ही नहीं गए ऑप्शन में, तो बोलेगा तब तो नन मार देंगे, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन सही आंसर ये होगा ना, ये तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। सही है, चलिए आगे चले। कुछ छूट गया होगा तो आप कर लेंगे इससे, ठीक है, इसी तरह से जोड़ के। अब आपको क्या है, क्या क्या रूल बता रहे हैं समझिए। हम आपको अभी फॉर्मूला बता दिए, आप सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताएंगे। अब सीधे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला बताएंगे। कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अभी आपको बताया गया कि x टू द पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x का पावर x का ही कर लीजिए सीधे, x dx का। तो आप क्या करोगे, ये सीधे 1 है, कुछ नहीं है, तो x का पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 प्लस सी, मतलब क्या आएगा x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक आ गया। इस फॉर्मूला से देखिए अभी 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 एक हम देते हैं, एक ऑनली dx दे दिया तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बात नहीं, ये क्या है कुछ नहीं है, तो x का पावर 0 dx है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 0 प्लस 1 और नीचे भी 0 प्लस 1 प्लस सी, मतलब ओनली x प्लस सी, ये भी आ गया। चलिए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर लेते हैं।
ये दे देते हैं, हम आपको देते हैं क्यूब रूट एक्स, या सॉरी अभी स्क्वायर रूट एक्स डीएक्स दिए, इसका इसका क्या करेगा, कोई x का पावर 1/2 dx कर लेगा। पहले पावर में बदलने आना चाहिए, अब पावर में कन्वर्ट हो गया तो पावर वाला फॉर्मूला जान रहे हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस c, मतलब x का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c, जोड़ेंगे तो वही होगा ना, एलसीएम में जोड़ेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, नीचे भी ये 2 1 2 और यहाँ ये 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब मान लीजिए आपको दे, आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर हम 4 देते हैं, आपको हम दे देते हैं क्यूब रूट एक्स का, क्यूब रूट एक्स डीएक्स। इसको कैसे करोगे, इसको हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इसका करेंगे ना, इसको लिखेंगे पहले पावर में x का पावर 1/3 dx, अब पावर को फिर तोड़िए, क्या होगा, x का पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे भी यहाँ 1/3 प्लस 1 प्लस का c, मतलब x का पावर 4/3 बाई 4/3 प्लस c, मतलब 3/4 x का पावर 4/3 प्लस का c, ये हो गया। तो आपको आना क्या चाहिए, आपको पहले पावर में बदलने आना चाहिए, क्वेश्चन को पावर में बदलने आपको आना चाहिए। चलिए और देखिए आगे, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा दे दे dx बाई 4√x3 ऐसा dx, ये दे दिया, क्या समझिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले तो इसको पावर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, पावर में। तो देखिए पावर में क्या होगा, x का पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पहले dx बाई, लिख ले ये x का पावर 3 और ये 1/4, अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा देखिए 3/4, ऊपर जाएगा तो x का पावर -3/4, ऊपर जाएगा तो x का पावर -3/4 dx। अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x का पावर -3/4 प्लस 1 और नीचे -3/4 प्लस 1 प्लस c। जरा सा सॉल्व कर लेते हैं ये, ठीक है थोड़ा सा, देखिए तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करें तो x का पावर 4 प्लस -3, तो ये 1/4 और नीचे 1/4 प्लस c, ये आ जाएगा 4 x का पावर 1/4 प्लस का c। क्या समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो आपको इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिलता है आप पावर वाला पहले सॉल्व करेंगे। और देखिए एक दो चीज जो गुड हैबिट होता है उसको जरा पालना शुरू कीजिए, मतलब अभी ना जैसे अभी आपका एग्जाम नज़दीक है, तो एग्जाम जब नज़दीक आता है तो हमारा माइंड जो है ना बड़ा अच्छा तरीके से काम करता है। अभी आप कुछ पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा, और मौसम भी बड़ा अच्छा है, विंटर सीजन आ गया है, तो इस टाइम का खासियत क्या जानते हैं, इस टाइम हम लोग जिस टाइम चाहे ना, मतलब हमको यदि ऐसा सेट करके रखें कि हमको 10 बजे रात को सो जाना है तो आप आराम से सो सकते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। और गर्मी में होता है लाइट चला गया और बहुत सारा इशू है, और लेकिन हाँ सो जाएंगे 10 बजे और सोचेंगे कि 4 बजे उठना है तो 1-2 दिन शायद मुश्किल होगा, और किसी किसी का तो किन्हीं का हमको लगता है मुश्किल है। कोई अभी बच्चा मिलता है ऑफलाइन क्लास में, बोलता है सर 6 बजे क्लास नहीं आ सकते, 7 बजे नहीं आ सकते, सो के नहीं उठते। तो नहीं, देखिए एक गुड हैबिट होना चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ने का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, इसीलिए ये सिस्टम लाया गया है कि पढ़ाया जाए तो पढ़ के गधा नहीं बनना है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और कुछ नहीं आता, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, कुछ बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हीं को रिस्पॉन्स कर देते हैं। आपको वहाँ पे किसी जगह पे आपको रिस्पॉन्सिव नहीं होना, 3-4 जगह पे ना आप बात सुन के रहिए, जैसे अपने गार्जियन है, बड़े भैया या दीदी हो, जो भी हो, टीचर हो, वहाँ पे आपको ना एकदम से चुप रहना है, आपको सिर्फ सुनना है। वहाँ आपके पास समझिए कि हमको बहुत लेस बोलना है, जितना ज़रूरत है उतना बोलना है, तो ही आप कुछ कर सकते हो और अच्छा कुछ गेन कर सकते हो। आपको प्रॉपर नींद लेना चाहिए, मतलब कम से कम 6-7 घंटा, 6 घंटा 7 घंटा, और उसके बाद जो आपका जितना टाइम बचता है उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़ने में लगाना है। आप अपने से देखिए 2-3 दिन लगेगा, 1 सप्ताह लगेगा, जब ये हैबिट डेवलप होगा ना, उसके बाद आपका जितना अभी इशू हो रहा है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट छूट रहा है, वो छूट रहा है, कैसे करें, सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि 6-7 घंटा सोना है, उसके आगे पढ़ना है, तो सोने वाला तो आप लोग फॉलो कर लेंगे कि सर 6-7 घंटा क्या, हम 8 घंटा सो गए, और पढ़ने वाला तो उसमें नहीं हो पा रहा, पता नहीं नींद आ रहा है, जो भी है उसमें बहाने आने लगेंगे। तो नहीं, मेरा बात को पूरा फॉलो कीजिए, सोना है ठीक है, 6-7 घंटा जरूर सोइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 घंटा 7 घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो भी यदि 8 घंटा भी सो जाते हो तो बेनिफिशियल है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन बाकी जो टाइम बचता है उसको पढ़िए,
एक रूटीन सेट कीजिए कि सवेरे 5 बजे से पढ़ ले, और रेगुलर मतलब मेंटेन करेंगे, इसको रेगुलर करेंगे। जब आपका देखिए बोला जाता है कि सर घंटा क्यों गिनवा रहे हैं, तो यदि आप घंटा गिन लेते हो ना तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा उस दिन। आपको लगेगा कि आज मैंने इतना देर पढ़ा है और मेरा जो स्ट्रेंथ है कि हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसी में तो आगे पीछे होता है ना, उसी में तो स्कोर आएगा, आपका सेल्फ स्टडी आपको स्कोर देगा। चलिए आगे बढ़े, इतना काफ़ी है, इतना बहुत थोड़ा बहुत मोटिवेशन होते रहेगा क्लास में, क्योंकि एकदम से क्लास को पूरा बोर करके ले नहीं सकते, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि अभी हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा, ठीक है, तो बस कैमरा लगा हुआ तो हम बोल रहे हैं, तो इसमें होता है ना, लगता है कि बस बोल ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ाने वाला काम कर दिया जाए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज करिए। चलिए देखिए, अब आपको हम देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन भी ऐसा देगा तो आप इंटीग्रेशन देगा, तो कोई बात नहीं, सबको टर्म बाय टर्म हम कर सकते हैं, अलग अलग करके करना शुरू करेंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर है, डी एक्स, चलिए ठीक है लिख देते हैं, एक बार हम लिख देते हैं, बी एक्स डी एक्स प्लस क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। समझिए, तो जो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लीजिए, ए बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस बी बाहर ले लीजिए एक्स डी एक्स, प्लस सी बाहर ले लिए ओनली डी एक्स। तो ये क्या होगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। क्यों हो रहा है ना, देखिए ये 2 पावर में 3 पावर बाई 3 हो गया, नीचे एक पावर है तो एक पावर और ऐड होगा ना, बोलेंगे फॉर्मूला से, तो एक का 2 हो गया, नीचे 2, और सी और डी एक्स 0 पावर इसका एक्स बताए है ना, और प्लस एक और कांस्टेंट, देखिए यहाँ सी यूज हो चुका है, तो आप चाहो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम कांस्टेंट लेते हैं इंटीग्रेटिंग, उसको आई बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं, C1 बोल सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, हम आपको देते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स डी एक्स। चलिए ठीक है, इतने देते हैं, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे और एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, आप हर एक क्वेश्चन को करिएगा, आपका हो जाएगा, समझिए जरा। तो ये हम लोग जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे इसको ऊपर, ये पहले पावर में बदल तो ले और टर्म बाय टर्म कर लेते हैं। ये एक्स का पावर 1/3 dx होगा, ये क्या होगा 1/x dx होगा, और ये क्या होगा x का पावर 2 है ये, और यहाँ पे ऊपर चले, अच्छा ठीक है किसके पावर बना देते हैं, x का पावर 1/2 dx होगा। देखिए स्टार्टिंग है, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब आपको सीख लेना है, बार बार एक चीज नहीं सीखेंगे नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे। 1/x को कभी नहीं ले जाते ऊपर, क्योंकि इसका डायरेक्ट होता है, और ये देखिए ये क्या होगा x का पावर 2 माइनस 1/2 dx। तो देख लेते हैं क्या होगा, ये हो गया x का पावर माइनस 1/3 dx, ये 1/x dx, और ये हो गया x का पावर घटाएंगे तो होगा कितना, वो तो 3/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, समझिए, इसका क्या होगा x का पावर माइनस 1/3 प्लस 1, नीचे का माइनस 1/3 प्लस 1, प्लस इसका हो जाएगा log x, और इसका हो जाएगा प्लस x का पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर, और 3 यहाँ होगा तो -1, तो 2/3, नीचे क्या 2/3 प्लस का log x, ये क्या हो गया x का पावर 5/2, और ये क्या 5/2 प्लस c, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 x का पावर 2/3 प्लस का log x, और प्लस का 2/5, यही ना 5/2 है तो 2/5, एंड x का पावर 5/2 प्लस का c। समझ आ रहा है जी, आपको समझ आ रहा होगा है ना। और यदि कहीं भी फिर भी दिक्कत हो तो आप जरूर बोलिए, हम उसमें काम करेंगे, x का पावर 5/2, ठीक है, प्लस c। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका चीज़ और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पावर को ब्रेक करके करना है। देखिए आपको पावर ब्रेक करने जरूर आना चाहिए, आपको मतलब पावर में ले जाने आना चाहिए फंक्शन को, नहीं तो फिर आप फंसोगे। जैसे आप दे देते हैं dx बाई, ऐसा ही दे दिया, तो
कोई क्या करेगा, इसको तोड़ने आएगा तब ना हम तोड़ेगा। x का पावर 7 पर 1/3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा dx बाई x का पावर 7/3, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर -7/3 dx। हाँ अब ना इंटीग्रेट होगा तो x का पावर -7/3 प्लस 1, और नीचे -7/3 प्लस 1 प्लस का c, मतलब इसको सॉल्व कर लेगा तो 3 -7 तो x का पावर -4/3, नीचे -4/3 प्लस c, मतलब उसको बनेगा -3/4, x का पावर -4/3 प्लस का c। क्लियर है? तो पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ हम लोग इसको डाल देंगे। एक और काम है कि 12 क्लास के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, तो आप जितने 12 के स्टूडेंट होंगे उसको अलग से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ग्रुप का जो ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मे भी आज नहीं मिले, हम लोग अपडेट कर देंगे, हो सकता है कल कर दे। मतलब ग्रुप का लिंक, वीडियो तो आज मिल गया आपको, ग्रुप का लिंक हो सकता है एक दिन बाद आपको अपडेट कर दिया जाए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब ना एक रूल याद रखिएगा, और ये रूल इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा, ठीक है? रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये चीज़ समझना है और हमेशा के लिए याद रखना है, सिर्फ इस एक्सरसाइज और चैप्टर के लिए नहीं, आगे के लिए भी, ठीक है? क्या है, हिंदी से भी बता देंगे, इंग्लिश से लिख देते। इफ द पावर ऑफ न्यूमरेटर, if the power of numerator is greater or equal to the power of denominator, to the power of क्या, डिनोमिनेटर। और कहाँ पे ये सारा काम जब इंटीग्रेशन हो, देन वी फर्स्ट डिवाइड, हम लोग पहले क्या करेंगे, वी फर्स्ट डिवाइड द न्यूमरेटर को हम एनआर लिख देते हैं, ठीक है? एनआर, वही शॉर्टकट में एनआर बाय डी आर। तब हम लोग पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और ये काम हम इसको हम कल समझा देंगे आपको। शायद आज का क्लास में मेरा जो हाफ आवर का टाइमिंग है वो ख़त्म हो गया है, तो ठीक है हम देखते हैं इसमें। तो ये क्या है, ये बस आप समझ लीजिए, और आप हिंदी से भी समझ के रखिएगा क्या बोलना चाहते हैं। देखिए जैसे कुछ होता है ना, x² + 1 और नीचे x² - 1 dx, ऐसा दे दिए। देखिए यहाँ नीचे ये डिनोमिनेटर है, ये क्या न्यूमरेटर है, दोनों का पावर क्या है, सेम हो रहा है। तब बोले यदि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से सेम हो या बड़ा हो, तब इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भागा देना पड़ेगा। हम बताएंगे कल, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है? आज आपका होमवर्क है कि आपको जो पैटर्न बताया गया x का पावर n वाला, जितना क्वेश्चन मिल रहा है आप सब कर दीजिए, ठीक है? जितना क्वेश्चन मिल रहा है आप सब कर दो, और नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन हम उसका डाल देंगे, ठीक है? चलिए मान लीजिए ऐसा भी मिले, x³ मिले और x + 5 dx मिले, तो देखिए ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, और ये क्या है, न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो पहले हमको डिवाइड करना होगा, फिर हमको बनाना होगा। तो आप जिस बुक को भी फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम इतना बता दिए आज की क्लास में कि आपका आराम से ना कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पावर वाला, तो हम x का पावर n dx वाला ये क्वेश्चन बनाएंगे, और उसमें से ना 5 नंबर तक आप बनाइएगा, ठीक है? उसमें क्या कीजिएगा, आपको जो